तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में। तो लगातार 5 मिनट के करंट अफेयर्स का ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसको चलाने का उद्देश्य जो है वो ये है कि हमारे जो बहुत खास विद्यार्थी हैं, वो बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग सर को दिखाते रहे। वो चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। तो इसीलिए मैंने अखबार की जो न्यूज आती है प्रतिदिन एक, उसको सिलेक्ट करता हूं, उससे बनने वाले संभावित प्रश्न की चर्चा कर देता हूं, वो मुख्य परीक्षा का हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा का। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो अखबार में एक चुनौती बनकर आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, खास तौर से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि लगातार आप तक एक न्यूज जो अखबार में बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देते रहे। ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए भी है। जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सीरियस स्टूडेंट हो और वो आम बातचीत में शामिल ना हो। इसके लिए उन्हें करना यह होगा कि अगर वो आंसर राइटिंग सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर में 9868910762 इस नंबर से वो जुड़ जाए। उसके बाद में हम जो ये क्लास लेते हैं, इस क्लास के आधार पर एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनाते हैं और उस मुख्य परीक्षा के प्रश्न को आपको कॉपी के रूप में हमें प्रेषित करना है, भेजना है। हम चेक करेंगे, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुझाव की आवश्यकता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें एक जो है आंसर राइटिंग करते रहेंगे तो आपकी लेखन शैली में एक अलग निखार देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक विद्यार्थी तो आंसर राइटिंग करेगा नहीं, इसमें कई विद्यार्थी करेंगे। अगर आप उन सबकी कॉपियां देखते रहेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग लिखने की एक कला विकसित होते हुए दिखाई देगी कि भाई और लोग कैसे लिख रहे हैं, हम कैसे लिखें। और जब यही कला विकास हो जाएगा तो निश्चित तौर पर क्या है कि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी हो जाएगी। और यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, एक बार पीटी निकलने के बाद रुकना नहीं चाहिए। इस पर आप जब काम करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर सफलता आपके घर पहुंच जाएगी 101%। तो चलिए देखते हैं, समय नहीं गवाते हैं कि आज की न्यूज क्या कहती है। आज की न्यूज जो है वो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित न्यूज है। कुछ सालों से देख रहे हैं कि यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, शेयर मार्केट से जब प्रश्न बना रहा है तो कुछ शब्दावलियों से प्रश्न बना दे रहा है और वो शब्दावलियां थोड़ा सा टफ शब्दावलियों के रूप में निकल कर आती हैं। और फिर जब हम उनको तलाशते हैं, खोजते हैं, तो पता चलता है कि वो तो हमारे कहीं भी किसी भी बुक्स में नहीं दी गई है। तो आज भी एक शब्द मिला है इस न्यूज के माध्यम से जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन फिलहाल में हम न्यूज देख लेते हैं कि न्यूज क्या कहती है। न्यूज कहती है कि शेयर बाजार पर निगरानी और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। मतलब शेयर बाजार पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और ये निगरानी क्यों की जा रही है, अब आपके विचार मन में आना शुरू हो गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका कारण इस न्यूज में दिया गया है और यह कारण दिया गया है कि मार्च 2024 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक अर्थात एफआईआई, जो एफआईआई है, उसमें अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं एफएफआई, उसमें वास्तव में क्या है, अचानक से भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। और यहीं पर इस न्यूज में लिखी है कि हर महीने लगभग 60 लाख नए निवेशक सीधे बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अब भारतीय बाजार में निवेशकों की संख्या 15 करोड़ हो चुकी है। यह बात इसमें मेंशन की गई है। इसके साथ में यह लिखिए, इस स्थिति से न सिर्फ शेयर बाजार का प्रबंधन बल्कि बाजार की नियामक एजेंसियां भी काफी सतर्क हो गई हैं, अर्थात सेबी भी काफी सतर्क हो गई।
सेबी वास्तव में नियामक एजेंसी है जो निगरानी करती है शेयर मार्केट पर, और इसीलिए आज सतर्कता की बात इस रिपोर्ट में दी गई है। अब इस सतर्कता की बात क्यों रिपोर्ट में दी गई है, उसमें यह कहा गया है इसमें कि आज की कंडीशन देखा जाए, ठीक है, आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि भारत का शेयर बाजार आज की तारीख में अमेरिका, चीन और जापान के बाद सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। किसके किसके बाद में? अमेरिका के बाद, चीन के बाद और जापान के बाद। अमेरिका, चीन और फिर जापान के बाद भारत का शेयर बाजार एक बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अमेरिका में अगर छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाता है तो कोई भी बात नहीं होती, अर्थात कोई भी मुद्दा नहीं उठता है उस देश के अंदर। लेकिन भारत में छोटे निवेशकों का अगर पैसा डूब जाएगा तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसमें यह भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारत में 44% ट्रेडिंग खाते ऐसे हैं जो एक माह में 1 लाख रुपए से कम की ट्रेडिंग करते हैं। एक माह में 1 लाख रुपए से कम की ट्रेडिंग करते हैं। 44% ट्रेडिंग खाते ऐसे हैं भारत में, ये रिपोर्ट में दिया है। साथ ही 20% घरों से सीधे तौर पर शेयर बाजार में निवेश किया जाने लगा है। अर्थात 20% जो घरों से सीधे तौर पर शेयर बाजार में निवेश किया जाने लगा है, जो एक चिंता का विषय बन गया है अर्थव्यवस्था के लिए। अब ये सारी चीजें तो दी गई हैं शेयर बाजार के संदर्भ में, और शेयर बाजार के संदर्भ में यहां पर जब चीजें दी गई हैं तो यह कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर भी थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी, निगरानी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस पर भी एक बड़ा तंत्र डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे तंत्र डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है? तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि यह तंत्र इस तरह से डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है कि ये लोग आज एडवाइजर के रूप में निकल कर आ रहे हैं कि अगर आप हमसे कोर्स करोगे, अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इंटरनेट यूजर भी इसके लपेटे में आ रहे हैं, और ऐसी कंडीशंस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनके पैसे को इन्वेस्ट कराने का काम किया जा रहा है। सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी सेबी को, इसमें यह भी लिखा गया है। अब यह भी लिखा गया है तो अब इसमें एक शब्द यूज किया गया है। क्या शब्द यूज किया गया है? शेयर बाजार के सूत्र यह भी बताते हैं कि बाजार नियामक एजेंसी सेबी ने हाल ही में ट्रेडिंग के दिन ही सेटलमेंट करने, अर्थात T+1, ठीक है, T+1 याद रखेंगे नाम, T+1 अर्थात रियल टाइम सेटलमेंट। रियल टाइम सेटलमेंट क्या है कि व्यवस्था की है वह दुनिया के कई विकसित देशों में नहीं है। तो ये T+1 ही व्यवस्था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आएगी, और भारत एकमात्र देश है दुनिया में जो इस तरह की व्यवस्था किए हुए, ठीक है। ब्रिटेन जैसे देश भी T+1 का अभी विचार कर रहे हैं, अमेरिका में भी नहीं है, जबकि भारत के शेयर बाजार में ट्रेडिंग में भी रियल टाइम सेटलमेंट को लेकर विमर्श शुरू हो गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सेबी ने हाल ही में ट्रेडिंग के दिन ही सेटलमेंट करने की व्यवस्था, ट्रेडिंग के दिन ही सेटलमेंट करने की व्यवस्था ही कहलाती है T+1, याद रहेगा। T+1 क्या है? ट्रेडिंग के दिन ही सेटलमेंट करने की व्यवस्था T+1 कहलाती है यहां, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही शेयर बेचे जाएंगे वैसे ही उसकी राशि खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। T+1 व्यवस्था को यहां पर सेबी के द्वारा लागू करने की बात यहां रखी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ये खबर है, और इस खबर में एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली को ध्यान में रखना है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको रखेंगे तो ऐसी कंडीशंस में आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बन सकता है कि T+1 व्यवस्था सेबी ने लागू की है या फिर क्या है ये व्यवस्था, इस तरह से ये बन सकता है प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से। सबसे बड़ी बात, अच्छा एक बात और आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि 1-2 दिन क्लास ना हो, कुछ पारिवारिक हमारे यहाँ कार्यक्रम है जिसमें हमको जाना है, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसके कारण से मजबूरी बन गई है कि 1-2 दिन घर में जाना होगा, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कंपलसरी है। और इसीलिए मैंने ये विचार किया है क्या कि आपकी जो क्लास है वो हो सकता है कि 1 या 2 दिन, बस केवल 1 या 2 दिन ना हो, उसके बाद फिर लगातार 5 मिनट का ये क्लास चलता रहेगा। बाहर भी अगर मैं रहता हूं, अभी तो मेरी क्लास दिल्ली में चल रही है, लेकिन अगर मेरी क्लास बाहर भी रहती है तो भी मैं अपने लैपटॉप के माध्यम से आप तक ये न्यूज़ पहुंचाते आ रहूंगा। इसका प्रॉमिस है परीक्षा के दिन तक। और हाँ, बहुत जल्द ही हम एक समय निर्धारित करेंगे कि पीटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ करें, जिसमें हम नई नई जानकारी भी आपको देते रहे। तो लक्ष्य है दोस्तों इस बार पीटी भी पार और मेंस भी पार। अगर आप पीटी और मेंस के पार करने का लक्ष्य रखे हैं तो हमसे जुड़िए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको केवल और केवल एक मैसेज करना है कि सर हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ईमानदार हो और अब कार्य करने के लिए थोड़ा सा तत्पर हो। ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं कि एक ही दिन में आप आईएएस बन जाएं, एक ही क्लास में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, ऐसा संभव है ही नहीं। समय लेता है कोई भी सब्जेक्ट, धीरे धीरे ही उसमें ग्रोथ होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन शर्त होगी आपको आंसर राइटिंग उसमें कर कर दिखानी होगी। अच्छा लिखें खराब लिखें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो आज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम कल। थैंक यू।